So let's start our chapter. तो हमारा नेक्स्ट लेसन है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज आपको पता है हमारे ब्रेन सेल्स में, हम इस चैप्टर में पूरा ब्रेन को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स में हमारी ग्लैंड्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, जो हमारा मूड स्विंग्स होता है वो सब हमारे किस हार्मोन की वजह से होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। 1 सेकेंड। Every organism performs movements and a number of other tasks for its survival. देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म अब मूवमेंट करती है अपनी बॉडी का, ताकि वो कोई काम कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। लाइक ह्यूमन है, हम अपने मूवमेंट कर रहे हैं हाथों का ताकि हम खा सके, खाना खाएंगे तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे ना। अपने सर्वाइवल के लिए हम मूवमेंट करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, बिसाइड्स सेवरल अदर एक्शंस आर कंटिन्यूअसली अकरिंग इनसाइड द बॉडी। ठीक है, पर लेकिन जैसे हमने तो अपना हैंड का मूवमेंट किया, ठीक है, हमने खा लिया और हम सर्वाइवल के लिए एनर्जी गेन कर रहे हैं ना। फिर वो जो फूड है वो हमारा एनर्जी तो स्टोर करेगा ना, ब्रेक डाउन होगा बहुत न्यूट्रिएंट्स में, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जाकर। पर लेकिन कुछ एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही होती है पूरे टाइम। ठीक है, 24 घंटे हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्शंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं इनसाइड द बॉडी दैट नीड टू बी प्रॉपरली टाइम्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, जो कि प्रॉपरली टाइम टू टाइम होना चाहिए और कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब पूरी बॉडी में फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, ऑल दिस इज आउटकम ऑफ 2 ऑर्गन सिस्टम। ये पूरा 2 ऑर्गन सिस्टम पे डिपेंड करता है, पूरा द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन इज बेसिकली फॉर हॉर्मोन्स चेंज। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे कि 1 सेकेंड। जैसे कि हमारा सबसे पहला है स्टिमुलस। तो ये एक एजेंट की तरह परफॉर्म करता है, जो कि ये क्यों होता है, ताकि सडन चेंज, जबकि एकदम से चेंज होता है हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट में या फिर हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में। लाइक हम फॉरेन जाते हैं, ठीक है, अब हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, किस टेम्परेचर पे कैसे रहना है, हमारी बॉडी उस चेंज को अडेप्ट कर लेती है। अडेप्ट मतलब उसी को जिससे स्वीकार कर लेती है। ठीक है, हिंदी में बोले तो अडेप्टेशन। ठीक है, उसी को मान लेती है कि अब मुझे यहीं पे रहना है, तो मुझे उस कंडीशंस में सरवाइव करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में हो। ठीक है, लाइक अब हम बाहर जा रहे हैं तो हम खाना, जैसे हमारा इंडियन फूड है, हम इतनी सारी चीजें, इतनी वैरायटी है, ये सब हम नहीं खा सकते। बाहर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि जो बाहर ज्यादातर देखते हैं नूडल्स खाने पड़ते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चेंज होती है। इंटरनल एनवायरनमेंट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली फूड नहीं मिल पा रहे हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, धीरे धीरे वो सारी चीजें कवर अप हो जाती है पर आगे चल के। तो जब भी सडन चेंज होता है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से रिजल्ट में क्या आता है, हमारी जो एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो हमारा स्टिमुलस हो गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स होता है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है नर्व सेल और उसके फाइबर्स के बीच में। ठीक है, रिस्पॉन्स लाइक अब मैंने यहाँ पे गरम चाय की कप रखी है, ठीक है, एकदम खोली हुई है, गर्म है बहुत ज्यादा। अब मैंने उसको एकदम से टच किया, मेरे ब्रेन सेल्स तक वो बात गई इलेक्ट्रिकल वेव के थ्रू। ठीक है, और मैंने उसको टच किया, मैंने तुरंत उसे हाथ हटा लिया। तो सोच सकते हो कि हमारा जो नर्व सेल है कितने मिली सेकेंड्स में काम करता है, वो इतना जल्दी वो उसके पास पहुंच भी है कि हाँ ये चीज गर्म है, अब मेरे वो मसल्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है कि हमें हाथ हटाना है वहां से। तो हमारी ये सोचो कि हमारी बॉडी में नर्व सेल का काम कितनी तेजी से हो रहा होता है, न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो अभी मैं आपको नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। तो ऐसा रिस्पॉन्स यही है कि एक्टिविटी में एकदम चेंजेस हो जाते हैं तुरंत, क्योंकि स्टेमुलस सडन चेंज होता है एनवायरनमेंट में। लाइक अब मैंने गर्म चाय एकदम से, मेरा हाथ एकदम नॉर्मल है, गर्म है, अब मैंने बहुत ज्यादा गर्म चाय छू लिया तो मेरे को तुरंत हाथ हटाना है। ठीक है, तो नर्व सेल तक हमारे ब्रेन पहले हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, फिर हमारे वो वापस मसल्स में आते हैं इन्फॉर्मेशन टोटल। ठीक है, नर्व सेल के थ्रू, और उसके बाद हम हाथ अपना हटाते हैं। तो सोचो कितनी जल्दी होता है ये काम। रिसेप्टर्स जो नर्व सेल होते हैं जो कि स्टाइमुलस रिसीव करते हैं, स्टाइमुलस मतलब बताया भी सडन चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है एकदम से ही। तो रिसेप्टर वो होते हैं जो नर्व सेल जो होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टाइमुलस, ये एक वेव इम्पल्स वेव ये क्रिएट करते हैं। किसके टुवर्ड्स, किसके तरफ करते हैं, नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, इफेक्टर्स में आते हैं हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि रिसीव करते हैं इम्पल्स के थ्रू या फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नर्व
एक सेकेंड। नर्व क्या होते हैं? ये एक्सॉन्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बाद पहले मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, तब आपको इजीली समझ में आएगा। नर्व क्या होते हैं? ये एक बंडल होता है एक्सॉन्स के। एक्सॉन्स पता है ना, लाइक दिस इज ये हमारे इस पे मेरे से सही से बन नहीं पा रहा है। ये हमारा नर्व सेल है, ऐसे छोटे पार्टीशन में हमारे एक्सॉन होते हैं, पता है। फिर ये हमारे निकला होता है, सही से बन नहीं पा रहा है, इसमें मैं आपको फोटो दिखा दूंगी अभी, ठीक है। तो ये बस बंडल्स होते हैं, नर्व जो होते हैं एक्सॉन्स के बंडल होते हैं, इतना याद रखो। अभी मैं आगे अच्छे से फोटो में दिखा दूंगी। सेंसरी नर्व क्या होते हैं? ये इम्पल्स को लाते हैं रिसेप्टर से, ठीक है। रिसेप्टर से ये इम्पल्स लाते हैं, सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं एट, ठीक है। मोटर इफरेंट जो मोटर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इम्पल्स को कैरी करते हैं नर्वस सिस्टम से, ठीक है। और कहाँ लेकर जाते हैं? मसल ग्लैंड तक लेकर जाते हैं। यही काम होता है रिसेप्टर्स का, जो कि जैसे मैंने गर्म चाय छू ली तो मुझे तुरंत हाथ हटाना है, तो ये काम मोटर नर्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नर्वस सिस्टम। तो अब हम इसमें शायद है नहीं, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ नर्व सेल का। हम वो देख लेते हैं पहले, नर्व सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। वो समझ लोगे तो सारी चीजें और इजीली समझ में आ जाएगी। तो पहले हम स्लाइड्स पे चलते हैं। ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नर्व टिश्यू का, नर्व सेल का। तो ये देख रहे हो, इस तरीके से मैंने अभी बताया था, इस तरीके से हमारा नर्व सेल होता है, ठीक है। ये हमारा होता है बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके आसपास है हमारे हमारा जो साइटोप्लाज्म है, हमारा लिक्विड भरा होता है, पता है ना। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। और जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? डेंड्राइट्स। ये हमारा न्यूक्लियस वाला पोर्शन हो गया। और ये जो पूरी ऊपर की बॉडी होती है ना, जिसमें डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम पूरा कहते हैं, हमारी पूरी सेल बॉडी को क्या कहते हैं? साइटन। इसको हम कहते हैं साइटोन, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा जो ये वाला पार्ट है नीचे का, ये ऐसे इसमें डिवाइडेड होता है, ठीक है, सेल्स में। इसको हम कहते हैं एक्सॉन, इसको हम कहते हैं साइटन, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और ये हमारा होता है एक्सॉन टर्मिनल, मतलब जो हमारी नर्व सेल की एंडिंग होती है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे क्या होता है? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहीं से हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है हमारा ब्रेन, ठीक है, इसी के थ्रू। और हमारा स्टोर कहाँ होता है एट द एंड इन्फॉर्मेशन? हमारी जो छोटे छोटे से सर्कल्स देख रहे हो, ये इधर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे स्टोर होते हैं, जो मैंने दिखाया, जो छोटे छोटे सर्कल्स बने यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन का एंडिंग होता है, ठीक है, मतलब हमारे नर्व सेल का एंडिंग होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स में, स्लाइड्स वाले सेशन पे, ठीक है। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने बताया एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आते हैं? ग्लैंड्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? सिक्रेशंस रिलीज होता है, ठीक है, डक्ट्स के अंदर, ठीक है। या डक्ट्स जो ट्यूब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहां पे हमारे ग्लैंड्स कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वही सिक्रीशन हमारे डक्ट्स और ट्यूब्स में जाके स्टोर होता है। लाइक लिवर, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका लिवर और पेनक्रियास। तो लिवर में क्या होता है? बाइल जूस, हमारा जो फॉर्म होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है ना लिवर, ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर में रिलीज कर देता है। ये हमारा गॉल ब्लैडर एक ट्यूब की तरह ही तो है, डक्ट की तरह ही तो है ना, गॉल ब्लैडर थैली जैसा ही है। तो बाइल जूस कहाँ पे रिलीज होता है? गॉल ब्लैडर में, फिर उसके बाद वो डक्ट में जाता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पहले वो गॉल ब्लैडर में जाता है, बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर उसके बाद डक्ट में जाता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। फिर आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। पेनक्रियास में ही पेनक्रिएटिक जूस बन रहा होता है। और इसके बाद ये कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। किसके थ्रू जाता है? डक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। ये एंडोक्राइन मतलब एंडो नाम से समझो, इसमें डक्ट्स नहीं होते, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं ये, ठीक है। ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या करते हैं? हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये क्या करते हैं? देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से इन्होंने गॉल ब्लैडर में जो भी है इन्होंने बाइल जूस रिलीज किया, उसके बाद ये क्या करते हैं? डक्ट्स मतलब एक पाइप के थ्रू, पतली सी, ठीक है, एक पाइप के थ्रू हमारा जो जूस है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।
पर लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। ब्लड जो हमारा ब्लड फ्लो है ना इसी में सीधा ब्लड में रिलीज होते हैं। इसमें कोई पासिंग का नहीं चल रहा है कि हाँ डक्ट्स के थ्रू पास होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होगा या फिर ट्यूब्स के थ्रू पास होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई ट्यूब वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट जो हार्मोन्स होते हैं सीधा ब्लड में ट्रांसफर होते हैं, ब्लड के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। ईच हार्मोन एक्ट्स ओनली, एक मिनट, ईच हार्मोन एक्ट्स ऑन ओनली अ सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू। जो हर एक और हार्मोन जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो एक सिंगल काइंड ऑफ टिश्यू पे ही टारगेट करता है। ठीक है, एक ही टिश्यू पे, लाइक अब हमारे जैसे कि कुछ जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है कुछ गर्ल्स में, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनको कुछ ज्यादा ही पेट दर्द होता है। ठीक है, कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको पेट में दर्द नहीं होता है बिल्कुल, है ना। ये बेसिक सी बात है, इसको समझने की कोशिश करो कि कुछ लड़कियों को बिल्कुल दर्द होता है, सुनने में लगे कि तुझे दर्द नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है ना। पर लेकिन कुछ लड़कियों को बहुत ओवर ही दर्द होता है कि उनको पेन किलर खाना पड़ता है ना, उनको दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ टिश्यूज होते हैं, टारगेट टिश्यूज होते हैं, ये हार्मोन्स को डायरेक्टली टारगेटेड करते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है, हार्मोन्स चेंजेस की वजह से। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी में लोकेट होते हैं, ब्रेन में, नेक में, एब्डोमेन में, पेल्विस में, स्क्रोटम में। ठीक है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के एकदम नीचे नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं हमारी ये सारी चीजें। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा आता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैं आपको और अच्छे से जूम करके अभी हम आगे देखेंगे कि क्या है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, क्या है हमारा पाइनल ग्लैंड, हमारा थाइमस क्या है, थायराइड क्या है, पेनक्रियास क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। ये हमारा ओवरी, हमारा टेस्टिकल, टेस्टिकल हमारा मेल्स में होता है, ओवरी हमारी फीमेल्स में होती है, पता है। ये हमारा एडर्नल ग्लैंड, हमारा पेनक्रियास जहाँ से हमारा बाइल जूस सीक्रेट होता है ना। ये हमारा थायराइड हो गया, और ये हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, प्रेगनेंसी तब ये होता है। ठीक है, प्लेसेंटा जहाँ पे हमारा बेबी डंप होता है। तो ये थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये जो ये पोर्शन है इसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हमारा पाइनल ग्लैंड ये होता है, ये जो दिख रहा है छोटा सा इस तरीके से कर्व में जा रहा है, ये हमारा होता है पाइनल ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटा सा लटका हुआ है ना थैले जैसा, ये हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये याद रखना। एडर्नल ग्लैंड हमारे पता है, पेनक्रियास हमारे पेट के नीचे होता है, पेट के पीछे पीछे के साइड पे होते हैं। ठीक है, हमारे ओवरीज कहाँ पे होते हैं पता ही है, हमारे फीमेल्स में, है ना, यहीं पे हमारा बेबी डंपी होता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं ब्रेन को पूरा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये फेस कलर का कुछ यहाँ पे, ये हमारा आता है क्लोराइड प्लेक्सस। ठीक है, क्लोराइड प्लेक्सस कहते हैं इसको। ये जो हमारा पूरा ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये जो आपको ये ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इनका यूज क्या क्या है, इनका फंक्शन क्या क्या हम देखेंगे अभी। ये होता है वेंट्रिकल्स, ये क्या करते हैं, जो स्पेसेस होता है ना बीच बीच में, वहां पर ये फ्लूइड फिल कर देते हैं, फ्लूइड मतलब एक लिक्विड। ठीक है, और ये जो आपको ये ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस, हमारा ये ऑप्टिक नर्व होता है। हमारा मैंने बताया हाइपोथैलेमस के नीचे जो थैले जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम पाइनल ग्लैंड कहते हैं। ये हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। ये मत समझना, सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग चीज है। ठीक है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है, ये जो ये मोटा वाला पार्ट दिख रहा है ये आपको, इसको हम कहते हैं पॉन्स। और ये जो हमारा नीचे नेक तक का एरिया होता है ये हमारा मेड्यूला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा था अभी आपको, सेकंड में हटा देती हूँ उसे, ये हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी मैंने बताया आपको। और पॉन्स और मेड्यूला दोनों मिला के एक तरीके से ब्रेन स्टेम, एक तरीके से जैसे कि प्लांट है, हमारा प्लांट होता है, हमारा प्लांट ऐसे स्टेम होता है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होते हैं। एक तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी का भी सबसे मेन स्टेम ही है, ये ब्रांचेस है। ठीक है, ये स्टेम है, यहीं से हमारी सारी चीजें निकल रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये भी अब ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को एकदम अच्छे से डिटेल में है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो मैंने बताया था थैले जैसा स्ट्रक्चर है, यही है। अब इसके अंदर भी चीजें होती है, देखो ये जो बैक पोर्शन में दिख रहा है आपको, ये जो फेस कलर का है ना, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, जो हमारा फ्रंट पे है, जो हमारा फ्रंट पे दिख रहा है ये हमारा होता है इंटीरियर लोब। ठीक है, और एक सेकंड हटा दे दो उसको पहले।
फिर आपको जो दिख रहा है जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, ये जो लंबा सा, इसमें ये हमारा पिट्यूटरी स्टॉक, स्टॉक कहते हैं इसको। और ये हमारा पोर्शन तो आपको पता है, ये हाइपोथैलेमस होता है। और ये मेन चीज हमारी ये जो होती है, तो थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हार्मोन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स होते क्या है? तो हार्मोन्स होते हैं एक तरीके से केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में फंक्शंस कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मैसेज कैरी करते हैं हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी से हमारे नर्व सेल तक पहुंचाते हैं, ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, ऑर्गन, स्किन, मसल्स। फिर हमारे जो नर्व सेल से जो इन्फॉर्मेशन वापस मिलती है वो वापस सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में भी यही हेल्प करते हैं, ठीक है। ये करते हैं एकदम एक तरीके से ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, क्या करना है, ठीक है। ये चीजें हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक तरीके से मूड स्विंग्स जो होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी, ठीक है। और हार्मोन्स बनते कैसे हैं? तो हार्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि एक स्पेशल तरीके का ग्रुप है, ठीक है, जो कि हार्मोन्स बनाता है। अब हम आ जाते हैं, अब जो फंक्शंस क्या क्या है एंडोक्राइन सिस्टम के मेनली, ठीक है। तो जो मेन फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज टू सिक्रीट हार्मोन्स। मैंने बताया एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये ना, एक तरीके से इनका बस एक ही काम है, हार्मोन सिक्रीट करना ब्लड स्ट्रीम में, मतलब डायरेक्टली ब्लड में, किसी ट्यूब किसी डक्ट के थ्रू नहीं, डायरेक्टली ब्लड में ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया हार्मोन क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता है और हमारी पूरी बॉडी में हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे मूड स्विंग्स जो होते हैं, ठीक है, हम एकदम एकदम से कोई एक्टिविटी करना रोक दे तो हमारे सब हार्मोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो, जब हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी को, ठीक है, तो इसमें कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम भी तो होगा ना कि किस कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ये सारी चीजें हो रही है। तो सबसे पहला आता है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, द वे इन विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, ठीक है। हमारे सिग्नल्स जो होते हैं वो किस वे में ट्रांसमिट हो रहे हैं, एनिमल सेल्स में या प्लांट सेल्स में या फिर हम ह्यूमन बॉडीज में किस सिग्नल में, किस वेज में ट्रांसमिट हो रहे हैं हमारे सिग्नल्स, ठीक है। लाइक अब हमने गर्म चीज छू ली एकदम से, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मैंने कोई गर्म चीज छुई, अब वो किस वे में जा रही है, किस किस तरीके से सिग्नल जो है हमारा ट्रांसमिट हो रहा है ब्रेन सेल तक, कैसे नर्व सेल तक पहुंच रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे मेन में आपको एक चीज बताना भूल गई, जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन है, एक सेकेंड, ये हमारा न्यूरॉन है, इसके बाद ये हमारा एक्सॉन है, थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो। फिर ये हमारा एक्सॉन का टर्मिनल मतलब एंडिंग है ना, ये मैंने बताया था। देखो ये हमारा ये साइटोन वाला फेस है हमारा, ये हमारा एक्सॉन है पूरा, है ना। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे हमारा न्यूरो स्टोर होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे सर्कल्स है। और जब हमारे दो न्यूरॉन मिक्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो न्यूरॉन्स है वो चिपकते कैसे, मतलब एक तरीके से ये बाइंड कैसे रहते हैं, तो ये ना, ये यहाँ से बाइंड नहीं होता, आपको लगता है कि यहाँ से चिपके होंगे, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे तो हमारी डेंड्राइट होती है, आपको पता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पर लेकिन यहाँ पे हमारी एंडिंग्स जो हमारा न्यूरॉन चिपके कैसे होते हैं, एक दूसरे से बाइंडिंग होती है उनकी एक्सॉन्स के थ्रू, ठीक है। जो एक्सॉन का एंड होता है यहीं पे हमारे उनकी जो वो चिपकते हैं, एक तरीके से बाइंड होते हैं, वो यहीं पे होते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे ये हमारा न्यूरॉन का दूसरा वाला है, यहाँ से हमारा न्यूरॉन का दूसरा वाला पार्ट चालू हो गया, ठीक है। अब ये चिपकते हैं, जो उसमें बीच में स्पेस रह जाता है इसको हम कहते हैं साइनैप्स, SYNAPSE, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइनैप्स, जो हमारे बीच में स्ट्रक्चर रह जाता है एक्सॉन से एक्सॉन के बीच में जब वो चिपक रहे होते हैं, ठीक है।
जब बाइंड हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा वैसा एक एनिमेशन वीडियो दिखा दूंगी, इस वजह से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें देखना कि उसमें ना न्यू नर्व सेल्स होते हैं कितने सारे, कैसे गुच्छों की तरह घुसे पड़े हैं, वो सारी चीजें आप देखना अभी, ठीक है। तो इस स्लाइड के बाद पहले मैं आपको वही दिखा दूंगी, पहले ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। अरे हट ही नहीं रहा है, चलो। द टाइप ऑफ सिक्रेटिंग सेल्स एंड द रूट टेकन बाय सिग्नल इन रीचिंग इट्स टारगेट। तो किस तरीके से वो जाते हैं, सिग्नल्स कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे नर्व सेल्स, वो हमारे 4 टाइप्स के, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन या फिर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन को ऑटोक्राइन भी बोलते हैं, या साइनेप्टिक या न्यूरोड्राइन, ठीक है, या फिर सिग्नलिंग बाय फेरोमोन्स। तो ये चारों चीजें हम पढ़ेंगे अभी। सो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, समझ में आया हो कि नर्व सेल्स कैसे एक दूसरे से बाइंड रहते हैं इतना ज्यादा क्लोजली, इतना ज्यादा गुच्छे में, ठीक है। समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या है ये, है ना। तो देखना अच्छे से, स्ट्रक्चर से जूम करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जो भी मैंने बताया 4 टाइप्स हैं, तो वो चारों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सिग्नल्स मतलब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कैसे ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग secreted molecules diffuse into the bloodstream और एंड ट्रिगर रिस्पॉन्सेज इन टारगेट सेल्स एनीवेयर इन द बॉडी। देखो इस सिग्नलिंग में क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो सिक्रीट करते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर ये बड़े सेल्स जो होते हैं ना, ये किसको टारगेट बनाते हैं, किस कहीं बॉडी के कहीं पे किसी भी पार्ट पे ये ब्लड स्ट्रीम में ये अपने मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। और इनके टारगेट सेल्स जो होते हैं उसी पे ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर मतलब पता है ना कि एक पे बंदूक रख दी, ठीक है। तो ऐसे ये किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी ये टारगेट बनाकर यहाँ वहाँ पे मॉलिक्यूल सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज आवर ब्लड वेसल्स। यहाँ पे देख रहे हो हमारे हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे इजीली जा रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एकदम से इन्होंने बाहर छोड़ दिया, ठीक है। इन रिस्पॉन्स इन सेल्स के पास हमारे रिस्पॉन्स में जाता है, फिर हमारे नर्व सेल के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो होते हैं सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज लोकली एंड ट्रिगर अ रिस्पॉन्स इन नेबरिंग सेल्स। इसमें क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लोकली कहीं पे भी ऐसे सिक्रीट नहीं कर देते। अभी हमने पढ़ा, एक सेकंड, यहाँ पे देखो हमने मॉलिक्यूल्स कहाँ पे डिफ्यूज करा है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। पर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज नहीं करते। जो मॉलिक्यूल्स है ये कहीं पे भी लोकली कहीं पे भी किसी बॉडी पार्ट के पास ये सिक्रीशन कर देते हैं मॉलिक्यूल्स का। और इनका ट्रिगर मतलब इनका टारगेट एक तरीके से नेबरिंग सेल्स को रिस्पॉन्स पहुंचाने, ठीक है। जो हमारे आसपास के सेल्स हैं उनके पास रिस्पॉन्स पहुंचाते हैं। देख रहे हैं कोई पाइप्स नहीं है, है ना, या कोई भी हमारी वेसल ट्यूब्स या फिर ब्लड स्ट्रीम नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा सिग्नलिंग बाय फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स में क्या होता है, ठीक है। नॉट ऑल सिक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्ट विद इन द बॉडी। सारी जो सिक्रेटेड जो भी मॉलिक्यूल सिक्रेटेड हो रहे हैं बाहर निकल रहे हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के, वो हमारी सारी बॉडी में नहीं होते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम एनिमल स्पीसीज समटाइम कम्युनिकेट वाया फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के थ्रू कुछ एनिमल्स में जो स्पीसी है वो कम्युनिकेशन कैसे करती है, फेरोमोन्स के थ्रू करती है। फेरोमोन्स क्या है, केमिकल है जो कि रिलीज करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। लाइक जो चींटियां होती हैं, ठीक है, वो देखना कि वो जब भी चींटियां है ना चल रही होती है झुंड में कहीं पे भी, वो जब कहीं खाना लेकर आ रही है, चीनी लेकर आ रही है अपनी पीठ पे, तो वो ना अपनी एक छाप छोड़ती हुई जाती है, फेरोमोन्स, ठीक है। ये ताकि वो पता कर सके कि इनको कहाँ जाना है वापस घर, है ना। तो वो ना एक लिक्विड गिराती हुई आती है, फिर जब वो उसी रास्ते से जाती है, उन्होंने वहां से चीनी या फिर उन्होंने जो उठाना है खाना लिया वो उठाया और वापस वो उसी रास्ते से जाएंगे, इधर से उधर कोई चींटी नहीं जाती है, एक ही लाइन में जाएंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये केमिकल्स जो हम एक तरीके से छोड़ती हैं, जिसको हम फेरोमोन्स कहते हैं, जो कि एक तरीके से फेरोमोन्स नाम से समझ आ रहा है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे सारे जो एनिमल स्पीसीज है, कुछ कुछ यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही मैं, कुछ एनिमल स्पीसीज होती है वो इस तरीके से कम्युनिकेशन करती है, ठीक है, ताकि हमारे बताया आपके 4 टाइप्स। सबसे पहला आता है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सिक्रीट करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये ट्रिगर क्या करते हैं, ट्रिगर मतलब एक तरीके से टारगेट किसको करते हैं,
जो हमारे टारगेटेड सेल्स होते हैं हमारे कहीं पे भी होते हैं बॉडी में किसी भी पार्ट में, ठीक है। लाइक हमारी ब्लड स्ट्रीम जा रही है, अब यहाँ पे हमारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से डिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इनका मेन काम क्या है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन रिस्पॉन्स हमारे सेल्स से हमारी हमारी नर्व सेल तक हमारी बात पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरिक्राइन ग्लैंड्स। पेरिक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक सेकेंड, पेरिक्लाइन ग्लैंड्स हमारी क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं, पर ये डिफ्यूज कहाँ करते हैं, लोकली। यहाँ ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये डिफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, ये कहीं पे भी हमारे सेल्स हैं यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी डिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। इनका टारगेट क्या होता है, एक तरीके से नेबरिंग सेल्स को रिस्पॉन्स पहुंचाना, जो हमारे आसपास के सेल्स हैं उनके पास ये सारी खबर पहुंचाना, ये इनका काम होता है मेनली, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिग्नलिंग बाय फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स में हमारे जो होते हैं सारे जो नॉट ऑल सिक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्ट विद इन द बॉडी। जो हमारे सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स नहीं इधर उधर पहुंचाते, ठीक है, उनका ये वे नहीं होता है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं सेम एनिमल स्पीसीज के या फिर और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल स्पीसीज की बात हो रही है, ये कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वाया फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन करते हैं। फेरोमोन्स में क्या आता है, ये एक तरीके से केमिकल सिक्रीट करते हैं दैट आर रिलीज इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि अपनी ये बात ये याद रख सके एक तरीके से। लाइक चीटी, हमारी जो चीटी है ये क्या करती है, जब ये इधर से उधर कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट कहीं जा रही है खाना लेने के लिए, तो वो ना एक लिक्विड गिराती जाती है, एक तरीके से उसको हम कहते हैं केमिकल्स ही कहेंगे, तो केमिकल ड्रॉप करती जाती है और जैसे वो खाना लेकर वो उसी रास्ते से वापस जाती है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाती, ठीक है। वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, वो जैसे आई है वैसे ही अपने होल में जाएगी, ठीक है। क्यों, ये एक ताकि अपना रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, अब उनको अपना रास्ता याद रखने के लिए उनको यही काम करना पड़ता है। एक केमिकल एक लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिराती जाती है, जिसकी वजह से एक तरीके से इनको रास्ता याद रहता है, ठीक है। ये कहाँ पे, और ये सारी चीजें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, ये ड्रॉप क्या करिए केमिकल। अब इनको केमिकल की इनको बोतल तो दी नहीं गई किसी ने कि हाँ केमिकल ड्रॉप कर दो ऐसा हो जाएगा, तो इनके अंदर ये हार्मोन्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे फेरोमोन्स वाले हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोन सिक्रेटर्स, ठीक है। तो हार्मोन सिक्रेटर्स, हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये सारा पूरा टॉपिक, ये सारे मैंने बताया एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे, ये पाई जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कौन कौन से हैं, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमने अभी आगे भी देखा था, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक जो कि हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये दोनों सेंट्रल पार्ट होता है न्यूरॉन के एक तरीके से, ठीक है। एंडोक्राइन रेगुलेशन हो रहा है जहाँ पे सारे ग्लैंड का रेगुलेशन, ठीक है, मतलब कैसे रेगुलेशन, मतलब कोई चीज रेगुलेट हो रही है, ठीक है, एक कंपल्सरी एक पर्टिकुलर उसमें जा रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, ठीक है, रेगुलेट कर रही है, ठीक है, ये मतलब है। तो एंडोक्राइन रेगुलेशन में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ राउंड ऑर्गन, ये एक राउंड ऑर्गन जैसे राउंड जैसा शेप का ऑर्गन होता है। इसका साइज पी के बराबर या पी से कम होता है, ठीक है। एक मटर का दाना होता है ना, जो उसका ना 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है मटर के दाने का, ये उस साइज का होता है। सोच सकते हो कितना ज्यादा छोटा है ये। और ये होता कहाँ पे, लोकेटेड बिहाइंड अ ब्रिज ऑफ नोज एट द बेस ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर, लाइक दिस इज अवर नोज, ये हमारा फेस है, ये हमारा लिप्स है, ये थोड़ा अजीब सा बन गया, एक मिनट, मान लो इसने मुंह खोल रखा है, ठीक है, ऐसे समझ लो थोड़ा सा। अब ये यहाँ पे नोज का जो बेस है, नोज का बेस जहाँ पे हमारी नाक की एंडिंग हो रही है अंदर से, ठीक है, तो इस एरिया में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सिक्रीट्स 9 डिफरेंट हार्मोन्स, ये 9 डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ठीक है। विच इफेक्ट, ये और इससे क्या इफेक्ट करता है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में, वो सब हम भी देखेंगे। सबसे पहले ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ग्रोथ हाइट उतना बंद हो जाती है, ठीक है, हाइट बंद हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, रेगुलेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में ऊपर नीचे हो जाता है। सेक्स ऑर्गन फंक्शन जो होता है मेन और वुमेन्स में, उसमें कुछ हार्मोन्स चेंजेस होना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड फंक्शंस में या फिर मेटाबॉलिज्म में, जिसमें जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इतने तरीके के। वाटर रेगुलेशन इन बॉडी, किडनी से हमारा वाटर रेगुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये याद रखना, किडनी हमारा वाटर रेगुलेशन तो कुछ भी टॉपिक हो तो किडनी आंसर टिक कर देना, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है।
और टेम्परेचर रेगुलेशन। अब लाइक अब हम मैं यहाँ पे इंडिया में रह रही हूँ, मैं डायरेक्ट अंटार्कटिका में रहने चली जाऊँ सर्वाइव करने, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, है ना, क्योंकि अंटार्कटिका का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे, और इंडिया में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है ना। तो वहां पे जाके ऑफकोर्स मैं सबसे पहले बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि एनवायरमेंट को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, चाहे कोई भी वेलबींग हो, ह्यूमन बींग हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही है, वही मेन टॉपिक है। वर्टिब्रेट्स में जो हाइपोथैलेमस होता है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम्स में, ठीक है। वन ऑफ सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इन द ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे है, हमारा ब्रेन में लोकेटेड करता है, मैंने बताया ब्रेन में होता है ये वाला। मोस्टली इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना वो मोस्टली ब्रेन में पाए जाते हैं, पर ब्रेन के नीचे वाले पार्ट्स में भी पाए जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग, ठीक है। द हाइपोथैलेमस करता क्या है, द हाइपोथैलेमस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्व। देखो जो नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में है, वहां से ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। वहां से रिसीव कर ये क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, इसमें ब्रेन भी इंक्लूडेड है। पर इन रिस्पॉन्स फिर ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इनिशिएट करता है कि एंडोक्राइन जो है सिग्नलिंग सही तरीके से काम कर रही है नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। लाइक मैंने अभी बताया, हमने इतने बार मैंने यही टॉपिक यही एग्जांपल लिया है कि जैसे मैंने कोई गर्म चीज छू ली है, अब एकदम से, तो वो नर्व सेल पहले हाइपोथैलेमस ही होता है जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन रिसीव करके हमारे न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है, तब हमारे ब्रेन को पता चलता है, उसके बाद कितने मिली सेकेंड्स में काम हो रहा होता है, फिर वो हमारा वहां से डाटा आता है कि हाथ हटाने मसल्स तक। तो ये सारा जो ट्रांसफर होता है ना इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। सिग्नल्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस से, ये कहां से कहां ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल टू पिट्यूटरी ग्लैंड, अ ग्लैंड लोकेटेड एज इट इज बेस। मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बेस पे प्रेजेंट होता है, नोज के बेस पे, है ना। तो ये वहां से वहां तक ट्रेवल करवाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये हमारा नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा डेंड्राइट्स है, ये हमारा न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है, ये हमारी निसल, ये जो हमारा पूरा बॉडी एरिया है वो हमारा, उसको हम निसल बॉडी कहते हैं, ठीक है, फिर निसल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा न्यूक्लियस के आसपास ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब ये जो होता है हमारे एक्सॉन का जो हमारा पूरा बेस, ये जो हमारा टेल जैसा होता है, ये हमारे सबके जो होता है स्क्वैन सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये जो सेल्स है इनके ऊपर एक कोट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन शीट, ठीक है। और ये बना किससे होता है, लिपिड इंसुलेटर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि आपको साइनैप्स क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा दूसरा न्यूरॉन है उससे जैसे कनेक्टेड होंगे ये, तो जो स्पेस जो होगा बीच का उसको हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, बताइए आपको। इसको हम साइनेटिक नॉब बल्ब भी कह सकते हैं, जो छोटे छोटे गो सर्कल्स है इसको हम साइनेटिक बल्ब भी कहते हैं, यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। अब राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा स्टोर होता है। बनता तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे, पर स्टोर हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स जो है हमारे एफेरेंट होता है और एक ब्रांच होते हैं, एफेरेंट में हमारे इम्पल्स टूवर्ड्स होता है, ठीक है। सो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ पोस्टियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। तो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है हमारा रिलीज कहाँ से होता है, उनका प्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो सर्टेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मतलब न्यूरॉन्स का, इसमें न्यूरॉन्स सिक्रीशन करते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। उन सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इन द हाइपोथैलेमस मेक एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस जो इन सेल्स में होते हैं वो एडीएच फॉर्म करते हैं, एंड ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन भी ये फॉर्म करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से कहाँ तक, टू द पोस्चर पिट्यूटरी वेयर दे आर स्टोर्ड। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सीधे वहां से, एडीएच जो है हमारा हाइपोथैलेमस से पोस्चर पिट्यूटरी तक ट्रांसफर होता है, जहाँ पे ये स्टोर होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, वहां पर हमारा एडीएच स्टोर होता है मेनली, ठीक है। जो नर्व सिग्नल्स होते हैं, एक सेकंड, जो हमारे नर्व सिग्नल्स होते हैं ब्रेन से, जो हमारे नर्व सिग्नल्स होते हैं ब्रेन ट्रिगर से, वो क्या करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर हमारा बना हुआ होता है, इनके सही मतलब वहां पर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ये तो हमने देखा है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की यहाँ पे प्रोडक्शन देखेंगे हम कैसे रिलीज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा डायग्राम है, एक सेकेंड, अभी हमने ये पढ़ा है, अच्छा।
तो हमारे जो ट्रैफिक इफेक्ट्स होते हैं, सॉरी ट्रॉपिक इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे, इनमें 4 चीजें आती हैं, ठीक है। FSH, LH, TSH एंड ACTH, ठीक है। तो FSH मतलब फॉलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ पर देखो हमारे जो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो क्या क्या कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन, GH, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जरूरी है, थोड़ा सा ये नाम याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब तो बस ऐसे ही एक मैप बनाया हुआ है, माइंड मैप, ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। हमारा ग्रोथ हार्मोन कैसे वर्क करता है, तो ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, देखो जब ग्रोथ हार्मोन जो है ना हमारा ओवर सिक्रीट बाहर ओवर निकल जाता है, जैसे हम ओवर ईट कर लेते हैं हम मोटे हो जाते हैं, ऐसी जब ओवर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होता है, जायंटिज्म फॉर्म होता है। ठीक, बच्चे में जो आदमी है, जो बच्चा है, वो एकदम बहुत ही बड़ा एडल्टहुड जैसा फील होने लगता है, वो बहुत बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। अभी वो बच्चा है, मतलब 14-15 साल का है, वो बहुत ही बड़ा यंग दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही मोटा दिख रहा है, तो वो ओवर सिक्रीशन की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मोटा कितना खाता होगा, ऐसा, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है कि जो लोग इतना खाते हैं वो इतने मोटे होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मोटे इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन पे डिपेंड करता है, तो ये जो मोटा पतला ये जो करते हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए जब तक आपको सही से पता ना हो, तो ठीक है। जायंटिज्म इन चाइल्डहुड, और उनपे एक बैड असर भी छोड़ता है कि उनको उन्होंने कैसा लोग ने बोला है, ठीक है। तो इसलिए किसी को भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए जब तक किसी की बीमारी के बारे में पता ना हो, क्या पता उनको कुछ और ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे कि हमारे जो बोन्स है फेस का, वो हमारा हैंड्स फीट, वो बहुत ही ओवर एनलार्ज हो जाए, एनलार्ज मतलब बड़ा दिखने लगे, ठीक है। अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, जब अंडर सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन जितना चाहिए उससे कम होता है, ठीक है, जब सिक्रीशन ज्यादा नहीं हो पाता है तब हमारा क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है चाइल्डहुड में ही वो बच्चा बहुत ही कमजोर दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कि अब कोई 21 साल का इंसान है, अब वो लगेगा एकदम बच्चे जैसा, 15-16 साल के लड़के जैसा, तो वो होगा ड्वार्फिनिज्म, ठीक है। तो उसको हम ड्वार्फिनिज्म इन चाइल्डहुड कहेंगे, बच्चे में ही वो बहुत ही कमजोर लग रहा है, ठीक है। अब हमारे होते हैं थायराइड। तो थायराइड हमारे नाम से समझ आ रहा है कहाँ पे होता है, नेक पे प्रेजेंट होता है हमारे, ये है ना। रिलीज हार्मोन, ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, हमारे थायरोक्सिन एंड कैल्शिटोनिन, ठीक है, कैल्शिटोनिन, सॉरी, थायरोक्सिन एंड कैल्शिटोनिन हमारे 2 हार्मोन से रिलीज करता है थायराइड, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, मेटाबॉलिज्म के रेट को रेगुलेट करते रहना, ठीक है, और एसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। थायराइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे नॉर्मल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेंटली और फिजिकली अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारा थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो ये हमारा राइट थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है, और ये पूरा हमारा थायराइड ग्लैंड है जहां से हमारी वॉइस भी आती है, ठीक है। ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, जब सिक्रीशन ओवर हो जाता है थायरोक्सिन का, तो हमारा क्या होता है, नर्वसनेस होने लगती है हमें, ठीक है। ये फंबलिंग हो रही है मेरे मुंह से, सॉरी फॉर दैट। अभी मतलब 1 हफ्ते के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए। तो देखो, ओवर सेक्रीशन जब होता है थायरोक्सिन का, तो इसकी वजह से क्या होता है, नर्वसनेस हो जाती है या फिर वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और जब अंडर सेक्रीशन होता है थायरोक्सिन का, मतलब जितना चाहिए उससे लिमिट से कम होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी मेंटल रिटार्डेशन होती है, और स्मॉल साइज जो बच्चे में छोटा क्रिटिनिज्म एक तरीके से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो, जब थायराइड जब ओवर सेक्रीशन हो जाता है तब हमारा ये गोल्ट्रे फॉर्म हो जाता है। गोल्ट्रे बीमारी है, जो हमारा जो नेक एरिया है वो हमारा बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, जो हमारा जो नेक है ना, ये आपने देखा होगा किसी ना किसी की दादी को तो हो ही जाता है, ठीक है। जब ये एडल्टहुड में आ जाता है, ओल्ड एज जो होते हैं, उनमें ज्यादातर ये बीमारी देखी जाती है। उनका जो नेक है वो इस तरीके से बाहर निकलने लगता है, इसको हम गोइटर बीमारी कहते हैं, ठीक है। ये डिजीज का नाम है, ठीक है। सो ये गोइटर मैंने बताया अभी, थायराइड के जब आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, आयोडीन की कमी होती है हमारी बॉडी में, तब इसकी वजह से हमारे गोइटर फॉर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड एरिया है वो हमारा बहुत ओवर साइज हो जाता है, बहुत ही लटक जाता है, एक तरीके से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स एंड विटामिन डी कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम, ठीक है। इसमें हमारा ब्लड कैल्शियम कैसे कंट्रोल होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक सेकंड में पूरा ये वाला। देखो वही पेज है, बस इसमें तीनों लिखे हैं एक साथ। सो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे थायराइड के बैक में, ठीक है। हमारे नेक पे ही होता है, पर लेकिन हमारा थायराइड क्या है, फ्रंट में यहाँ पे। पर ये जो है हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स क्या होता है, हमारे बैक पे, नेक के पीछे वाले एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे थायराइड है, तो इसके बैक पे हमारा वो पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और विटामिन डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी बैक पे प्रेजेंट होता है, नेक पे। हार्मोन्स जो होते हैं इसमें कौन से रिलीज होते हैं? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हमारे हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होता है, ये वाला। अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन रिजल्ट इन नर्व डिसऑर्डर्स। जब जब हमारा पैराथार्मोन लेस मतलब एक तरीके से बहुत ही कम सिक्रीशन हो रहा है अंडर, ठीक है, तो हमारे इस वजह से नर्व डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ब्रिटल बोन्स या फिर क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स की, मतलब हमारा अगर हमें चोट वोट लग जाती है तो जल्दी से घाव भर नहीं पाते हैं। नर्व डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ एक तरीके से हिल जाती है, तरीके से थोड़ा बहुत लाइक वो पागल जैसे बिहेव करने लगता है, फालतू की बातें। ठीक है। फंक्शन इज टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, इसीलिए इसका एक फंक्शन है कि ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल्स फॉर्मेशन करना, केमिकल्स रिएक्शन जो हमारी पूरी बॉडी में हो रही है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म इसका मेन फंक्शन होता है पैराथायराइड हार्मोन का। ठीक है, इसमें हमारा विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडर्नल हार्मोन्स। सब हम आ जाते हैं एडर्नल हार्मोन्स पे। इससे क्या होता है? एडर्नल हार्मोन से हमारा स्ट्रेस फॉर्मेशन होता है। हमें जब एडर्नल हार्मोन हमारे बॉडी में देखने को मिलता है तो हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी होती है। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ किडनी, किडनी जो होता है उसके एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है। हमारा किडनी मान लो यहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स रिलीज आर, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? कॉर्टिसोनिन एंड एड्रेनालाइन। ठीक है, ये हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोनिन इज टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनका एडर्नल हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म करना हमारी बॉडी में। प्रोमोट्स कन्वर्जन ऑफ फैट एंड प्रोटीन टू ग्लूकोज, और ये क्या करवाता है? इसमें हेल्प करवाता है फैट को और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एडेनाइन इज टू रेज ब्लड शुगर लेवल। इनका मेन फंक्शन ये भी है कि ब्लड शुगर लेवल को ऊपर लाना, ठीक है, ज्यादा करना। एंड इंक्रीज हार्ट बीट को बढ़ाना, ब्रीथिंग रेट्स भी बढ़ाना। ठीक है, इनका ये सब फंक्शन है। सो नेक्स्ट है हमारा एडर्नल ग्लैंड्स। सो ये एडर्नल ग्लैंड्स कैसे दिखते हैं? ये इसका पिक्चर है बस, और कुछ नहीं। हमारी एडर्नल ग्लैंड्स है, इसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम एडर्नल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडर्नल, तो ये अंडर सिक्रीशन ऑफ, अब अंडर सिक्रीशन जब एडर्नल हार्मोन्स का होता है तो क्या होता है? इसकी वजह से इनएबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस, हम स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते हैं, मतलब ओवर एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है, वो इसी के इस हार्मोन्स की वजह से हमें होता है। ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करता, बस पड़े रहो ऐसे। थाइमस, ये कहाँ पे होता है? हमारे जो बेस होता है नेक का, जो हमारा नेक का बेस होता है ये वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा, ये जो है ना। ठीक है, थाइमस हमारा बेस ऑफ नेक पे प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस सम हार्मोन्स इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोस्पोकेट्स। ठीक है, देखो, जब हमारा ये हार्मोन्स कौन से रिलीज करते हैं? जब हमारा मैच्योरेशन हो रहा होता है। एक सेकंड, ऑफ तो नहीं है। जब हमारा मैच्योरेशन हो रहा होता है टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इट बिगिंस टू एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी, और ये कब स्टार्ट होता है? जब हमारे प्यूबर्टी की एज आ जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद हमारे थाइमस हार्मोन्स रिलीज होना हमारी बॉडी में शो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है। ठीक है, ये जो रेड कलर की कवरिंग देख रहे हो बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्लेसेंटा है। और ये जो हमारा अंदर वाला एरिया हमारा फीटस है। ठीक है, प्लेसेंटा ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स, ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वन सच हार्मोन इज HCG, ह्यूमन क्लोरिनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, HCG इसको शॉर्ट में कहे तो। ये हार्मोन ये प्रेग्नेंट वुमेन्स रिलीज करती हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो प्लेसेंटा में ये याद रखना, ये HGC पेपर में आ सकता है। which maintains the activity of corpus luteum in secreting progesterone continuously। ठीक है, when a woman becomes pregnant, तो ये हमारे कंटिन्यूसली ये सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोडेनल सेक्स हार्मोन्स। यहाँ ये बस फीमेल और मेल पार्ट का आपको ओवरव्यू है। यहाँ पे हमारा कैसे सेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे पेनिस का है, ये हमारा फीमेल का, ये हमारे ओवरीज है। ये तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे, हमारा वजाइना है यहाँ पे। इसके ऊपर हमारा बच्चे का हमारा जो बेबी होता है वो हमारा पलता है यहाँ पर ही। ठीक है, दिख नहीं रहा सही से यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे ओवरीज, यहाँ पे हमारे एग्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ से एग्स हमारे यहाँ जाता है हमारे स्पर्म्स के कांटेक्ट में आकर, तब जाके फिर वुमेन प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, आइसलेट ऑफ लिंगरेंस। ठीक है,
ये लैंगरेंज नाम से समझ आ रहा है, मतलब पेनक्रियास की बात हो रही है। लैंगरेंज जहाँ पे होना, बस पेनक्रियास समझ लेना है, पेनक्रियास की बात हो रही है, पेनक्रियास के एरिया के पास ये, ठीक है। तो पेनक्रियास एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक पता ही है हमें, पेनक्रियास भी हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड, हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। इट हैज स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड islets ऑफ Langerhans, ठीक है। इसके पास एक स्पेशल ग्रुप होता है सेल्स का जिसको हम आइसलेट ऑफ Langerhans कहते हैं, जिसमें हमारे तीन तरीके के सेल्स आते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। तो अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स भी हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, गामा सेल भी हमारा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अल्फा सेल्स हमारा ग्लूकेजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हार्मोन ये रिलीज करता है। बीटा सेल्स हमारा इंसुलिन रिलीज करता है, एंड थर्ड इज गामा सेल्स जो हमारा सोमेस्टोटेस्टिन हमारा रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड शुगर रेगुलेशन। अगर ब्लड शुगर रेगुलेशन हो रहा है, जब ओवर सेक्रीशन हो जाता है इंसुलिन का, तो इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर ब्लड जो ब्लड का शुगर क्या बोल रही हूँ, जब ओवर सेक्रीशन हो जाता है इंसुलिन का, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा लो हो जाता है, ठीक है। अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन रिजल्ट्स इन हाई ब्लड शुगर, ठीक है। जब अंडर सिक्रीशन होता है तब हमारा ब्लड शुगर जो है, हमारा ब्लड शुगर लेवल जो हमारा हाई होता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू कंडीशन नोन एज डायबिटीज। और जब ये चीजें देखी जाती है, ब्लड शुगर रेगुलेशन में ये सारी चीजें, अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो इस वजह से डायबिटीज देखी जाती है मोस्टली पर्सन में, ठीक है। और डायबिटीज का आपको पता ही है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका बस यही इलाज है, बस खाने पे कंट्रोल रखो, चीनी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, है ना। एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम, इससे क्या होता है, तो एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं कैसे रेगुलेशन होता है हमारे मैकेनिज्म का पूरा। टू टाइप्स के फीडबैक मैकेनिज्म होता है टोटल, वन होता है पॉजिटिव एंड दूसरा है हमारा नेगेटिव फीडबैक। जब हम इनपुट दे रहे हैं, जब हमारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा फीडबैक जो हम दे रहे हैं डायरेक्टली आउटपुट से हमारा जुड़ा हुआ होता है, आउटपुट जो है हमारा फीडबैक से, इनपुट के फीडबैक से टोटली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एक चार्ट है, बहुत इजी है, आपकी देख लेना, सारी चीज इसमें ऐड है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में, पोस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन सा केमिकल क्लास है, कौन सा रिप्रेजेंटेड एक्शन इसमें क्या क्या लिएगा, और क्या कहाँ पर ये रेगुलेट होता है, कहाँ पर ये परफॉर्म होता है, ठीक है। तो मोस्टली नर्वस सिस्टम में, और कुछ कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप चार्ट देख लेना, सेम ये उसी चार्ट का पार्ट है नीचे का। नेक्स्ट हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है ना। तो नर्वस सिस्टम से होता है एक तरीके से मास्टर कंट्रोलर होते हैं, और या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करते हैं, कि हमारी बॉडी में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर पहुंचाना, प्रोवाइड करवाना, रिसीव करना, ये सारी चीजें एक तरीके से मास्टर कंट्रोलर ही तो होते हैं ना नर्वस सिस्टम हमारे। एवरी थॉट, एक्शन, इमोशन रिफ्लेक्ट्स इट्स एक्टिविटी, जो भी हमारा हम थॉट सोच रहे हैं, हमारा जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी हमारा इमोशन है, वो सारे एक तरीके से एक एक्टिविटी के रूप में हमें दिखता है ना। इट सिग्नल्स द बॉडी टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये हमारे सिग्नल सिस्टम कैसे हमारे बॉडी तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं हमारे बॉडी सेल्स से, ठीक है। इट इज सिग्नलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एबिलिटीज आर हाईली स्पेसिफिक एंड रैपिड। ये इसका जो सिग्नल को पहुंचाने का काम होता है, और जो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है, ये इतनी ज्यादा रैपिड, रैपिड मतलब बहुत ही स्पीड में, बहुत ही ज्यादा तेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल है फंक्शंस इनके। द सिंपल, सबसे पहला हमारा टू डिटेक्ट चेंजेस एंड फील सेंसेशन। तो नर्वस सिस्टम में कुछ भी हम टच कर रहे हैं, वो चीज गर्म है या ज्यादा ठंडी है, तो वो डिटेक्ट करना तुरंत ही जल्दी से उनका सेंसेशन हमारे में है, ठीक है, सेंस करने के लिए उसका, ठीक है। टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस, ताकि हम एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सके। अब हमारे हाथ में मैंने छुआ गर्म पानी का एक मग है, मैंने हाथ से छुआ, मैं पैर तो नहीं हटाऊंगी ना वहां से, मैं हाथ को हटाऊंगी ना, तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। इसका ये नर्वस सिस्टम का हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू इमीडिएट यूज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को तुरंत के तुरंत यूज करना, ठीक है, यहाँ से वहां प्रोवाइड करवाना, यहाँ से वहां ट्रांसफर करवाना, इसी का काम होता है। स्टोर करना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी याद कर रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे हमारे दिमाग में स्टोर हो रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सके, ऑफकोर्स, है ना। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, तुरंत के तुरंत एक्शन जैसे ही लेना है, ठीक है। पेरिफेरल में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरी बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं इसमें। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा
टू टाइप है, एक हमारा ब्रेन है, एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, सेंस करता है इन्फॉर्मेशन को, इनिशिएट रिस्पॉन्स तुरंत के तुरंत देता है, मेमोरीज को स्टोर करता है और जनरेट करता है थॉट्स और इमोशंस को, ठीक है। जो थॉट हम सोच रहे हैं, इमोशंस जो भी है हमारे साथ ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं, ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। और आपको पता होगा डेथ की बात, जो हमारा ब्रेन है 7 मिनट्स तक जिंदा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये कंडक्ट करता है सिग्नल्स को, और हमारे मतलब सिग्नल्स को कंट्रोल कंडक्ट करता है, हमारी बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, कंट्रोल कराने में हेल्प करता है, और हमारी एक्टिविटीज को तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्स कराने में हेल्प करता है। नर्वस नेक्स्ट है हमारा पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे टू टाइप्स है, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये क्या करता है, सिग्नल्स को कैरी करता है सीएनएस से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर ये हमारे मसल ग्लैंड्स तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच पाता है, ठीक है। तो मोटर मतलब नाम से मजा रहा, मोटर पूरा बॉडी में मोटर एक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, इधर से उधर ट्रांसफर करा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा मोटर चलाते हैं तो हमारा पानी हमारे टंकी में सबके जाता है, इस तरीके से मोटर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को हमारे बॉडी पार्ट्स तक, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक हमारे पहुंचवाते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, कैरी करते हैं सिग्नल्स को टू सीएनएस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। जो ऑर्गन सेंसरी है, ठीक है, जो सेंस कर सकते हैं, उन तक ये सिग्नल्स पहुंचवाते हैं। तो हमारे मोटर न्यूरॉन्स टू टाइप्स है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या होता है, कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट। अब मैंने आपको बताया वॉलेंटरी मूवमेंट क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में, ठीक है। वॉलेंटरी मूवमेंट क्या होता है, जो हमारे मसल्स कंट्रोल में, लाइक अभी मैं हाथ को अपने पाम है, जो मेरा हाथ की हथेली है, उसको मैं खोल बंद कर रही हूँ, खोल बंद कर रही हूँ, ठीक है। तो वो मेरे कंट्रोल में, इसको मैं कभी चाहूँ बंद कर सकती हूँ, कभी चाहूँ खोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मेरा वॉलेंटरी मसल्स हो गए। नेक्स्ट हमारा इनवॉलेंटरी मसल्स, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं किडनी जो है, अब मैं वहां के मसल्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना, कि वहां से थोड़ा सा टूट जाए या फिर वहां से श्रिंक हो जाए या फिर, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं नहीं कर सकती, वो इनवॉलेंटरी मसल्स है। मेरी हार्ट बीट है, मेरी इनवॉलेंटरी मसल्स है, उन कार्डिक मसल्स को तो मैं कुछ मूवमेंट नहीं करवा सकती ना। मैं अपने जो मेरे कंट्रोल में है, मैं हाथ पैर हिला सकती हूँ, ये तो मेरे वॉलेंटरी मसल्स है, ठीक है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं, ये क्या करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स को मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स। जो हमारे स्केलेटल्स, जो हमारे बोन से जुड़े हुए मसल्स होते हैं, उनके थ्रू ये हमारे हेल्प करवाते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट करवाने में और उसको कंट्रोल करने में। ऑटोनॉमिक में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज को बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन्स, ग्लैंड, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हुए हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑटोनॉमिक में हमारे टू टाइप्स आते हैं, सिंपेथिक डिवीजन एंड पैरासिम्पेथिक डिवीजन, ठीक है। तो सिंपेथिक डिवीजन में आता है हमारा, ये क्या करते हैं, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक एक्टिविटी। लाइक अभी हम कोई फाइट करने जा रहे हैं, फ्लाइट लेने जा रहे हैं, फ्लाइट, आपने कभी फ्लाइट ली हो तो आपको पता होगा कि जो सब कहते हैं कि ना च्युइंगम खानी चाहिए जब हम फ्लाइट में बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत कान में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, ठीक है। तो कभी आप जाओ तो च्युइंगम जरूर लेकर जाना, ठीक है। तो ये एक सिंपेथिक डिवीजन क्या करते हैं, बॉडी को हमारे प्रिपेयर करते हैं ताकि एक हम एनर्जेटिक रहे, स्ट्रेसफुल रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। पैरासिम्पेथिक डिवीजन में क्या होता है, ये डोमिनेट करता है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट एंड र्यूमिनेशंस। ये डायरेक्ट मेंटेनेंस एक्टिविटीज को ही कंट्रोल में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है, इसमें ब्रेन और स्पाइन आता है। फंक्शन क्या है, रिसीव सेंसरी सिग्नल्स एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स देना, मेमोरी स्टोर करना, ये भी मैंने पढ़ा तो दिया, कैरीज आउट, ठीक है। सीएनएस इज येलो इन दिस डायग्राम। जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ये येलो कलर का पार्ट है, ये हमारा इस येलो येलो कलर से दिखाया गया है कि कैसा है डायग्राम। और ये हमारा जो लंबा सा जा रहा है, आपको रॉड जो दिख रहा है कॉर्ड जैसा, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और जो आपको ग्रीन ग्रीन से दिख रही है, हमारे पेरिफेरल नर्व कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पाइन कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्पाइन मतलब बोन्स की बात हो रही है, ठीक है। स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर, स्पाइन बोनीस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड की वजह से प्रोटेक्टेड रह पाते हैं। ग्रे मैटर कंटेन सेल बॉडीज। ग्रे मैटर जो आपको दिख रहा है, ये इसमें हमारे सेल बॉडीज होते हैं। व्हाइट मैटर में हमारे माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पीएनएस नर्व्स एक्सटेंड आउटसाइड द वर्टिब्रेट्स। जो पीएनएस नर्व्स होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे जो वर्टिब्रेट्स है, वो उनका जो नर्वस टिश्यूज होता है, नर्वस सिस्टम्स होते हैं, वो हमारे एक्सटेंडेड होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट हमारा ब्रेन। नेक्स्ट हमारा ब्रेन, थ्री मेन सेक्शंस, इसमें तीन मेन सेक्शंस आते हैं, ठीक है। ये देखो,
सबसे पहले हमारा ये वाला जो दिख रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं, ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा ये हमारा जो दिख रहा है कोई रॉड जैसे, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कनेक्टेड होकर नीचे की तरफ जाता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारा ब्रेन स्टेम है और ये हमारा सेरिब्लम है, ठीक है, सेरिबेलम। और ये हमारा सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये याद रखना, ये भूलना मत, इधर सेरिब्लम और सेरिब्रम में वो मत कंफ्यूज मत हो जाना। सेरिब्रम में क्या होता है, हमारे दो हेमिस्फीयर होते हैं, ये क्या करते हैं, मेमोरीज को कंट्रोल करते हैं, इंटेलिजेंस को और मसल्स को, ठीक है। सेरिबेलम क्या करते हैं, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, पोस्चर को, कोऑर्डिनेशन को हमारी बॉडी के, ठीक है, इसको कंट्रोल करते हैं। ब्रेन स्टेम क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को, जैसे कि हम जो सांस ले रहे हैं इन सबको कंट्रोल कर, जो हमारी हार्ट बीट्स है उन सबको कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम जो है छोटा सा रीजन होता है, अभी देखा ये जो छोटा सा रीजन है हमारा सेरिबेलम है ना। तो सेरिबेलम क्या करता है, ये छोटा सा रीजन होता है ब्रेन का, लोकेटेड जो हमारा कहाँ पे होता है, बेस, जो हमारे सेरिब्रम होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। इट हैज न्यूमरस फ्यूरोज इसमें, ठीक है। इट हैज ऑल्सो है कॉर्टेक्स ऑफ ग्रे मैटर, इसका जो मैटर है ग्रे मैटर जो भी हमने देखा, उसका जो कॉर्टेक्स जो कॉर्नर्स होते हैं, इट हैज टू मेन फंक्शंस, इसके दो मेन फंक्शन है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना, टू कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखना, ये हमारे सेरिबेलम का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम मिलकर किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्रेन स्टेम हमारा किससे बना हुआ है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ये चार चीजों से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर हमारा ब्रेन स्टेम बना हुआ होता है। ये इसका डायग्राम है, ये हमारा थैलेमस है, ये हमारा ब्रेन स्टेम है, हमारा ये मिड ब्रेन है, ये हमारा पॉन्स है, ये हमारा मेड्यूला है, एंड दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमने पढ़ चुके हैं, नर्व्स, न्यूरॉन, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं आउटसाइड ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर की तरफ जो जितने भी हमारे न्यूरॉन, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सिग्नल्स को सेंड करना सीएनएस तक, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये सिग्नल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मोटर सिग्नल्स को, ठीक है। इसमें मोटर सिग्नल्स आते हैं, ऑटोनोमिक सिग्नल्स आते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं इफेक्टर्स को, सिमिलर टू टेलीफोन वायर्स, इसी तरीके से जो टेलीफोन के वायर्स होते हैं कनेक्टेड होता है, पर हम कितनी दूर तक बात कर सकते हैं ना उस फोन से, इसी तरीके से ये कनेक्टेड तो नहीं होते पर ये डाटा ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प बहुत ही तेजी से करता है, ठीक है। पीएनए से, और इसमें जो पीएनए से हमारा ग्रीन कलर में डिनोटेड है, ये देखो, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये हमारा पीएनएस है, ठीक है, पेरिफेरल नर्व, सिमिलर टू टेलीफोन वायर्स दैट कनेक्ट ऑल ऑफ अस अपर हाउसेस इन कम्युनिटी, जैसे कि हमारे जो टेलीफोन वायर्स हैं वो हमारे पूरे, जैसे पुराने जमाने के टाइम, मतलब पहले के टाइम में सबके पास कोई पर्सनल स्मार्टफोन तो था नहीं, टेलीफोन वायर्स थे टेलीफोन बूथ्स थी, है ना। तो उसमें क्या होता था, जो हमारी सारी वायर्स थी वो सारे घरों से कनेक्टेड होती थी कम्युनिटी के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट 2। तो इसमें क्या आता है, हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या आता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या हेल्प कराता है, इंफॉर्मेशन को रिले करने में, स्किन और स्केलेटल मसल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यू कॉन्शियसली कंट्रोल दिस पाथवे बाय डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू मूव मसल्स, ठीक है, मसल्स का मूवमेंट कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमारा वॉलेंट्री, इसमें हमारा इनवॉलेंट्री है, बस और कुछ नहीं है। ये इसमें भी इंफॉर्मेशन का रिले कराता है सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स तक, ठीक है। इनवॉलेंट्री होता है, इसमें आपको कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल से हमारा स्ट्रेस को, और जो हमारे जैसे फ्लाइट्स में हम फ्लाइट रिस्पॉन्स कर रहे हैं उन सब में हमारे कंट्रोल कराने में हेल्प करते हैं। पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम क्या कराते हैं, कंट्रोल बॉडी इन टाइम ऑफ रेस्ट, हमारे जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जब आप सो रहे होते हो तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं, हमारी बॉडी फंक्शंस रुकते नहीं है, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन में क्या होता है, डेंड्राइट्स, जो हमारे जो हम पढ़ रहे थे, जो हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके, लाइक दिस इज अवर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो हमारे डेंड्राइट्स पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं सारे हमारे डेंड्राइट्स ही, तो इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, सिग्नल्स रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है। तो सेल बॉडी इंटीग्रेट सिग्नल्स, जो हमारा सेल बॉडी है, जो पूरा इतना सेल बॉडी है, ये हमारे सिग्नल्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, सिग्नल्स को लेता है। द एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, जो एक्सॉन है हमारा, जो ये हमारा एक्सॉन है, ये करता है ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है, जो हमारा डाटा इंफॉर्मेशन है उन सबको ट्रांसमिट कराने में, ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है, ठीक है।
इनकी जो लेयर, ये जो हमारा एक एक लेयर है, ठीक है, इनकी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, माइलिन शीट से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो और तेजी से पास कर पाता है, ठीक है। सिंथेटिक टर्मिनल्स जो होते हैं वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूरॉन, ये भी हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं या करते हैं इम्पल्स कैरी करते हैं हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेन, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसको ब्रेन तक पहुंचाने में, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने में सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर यही है, अपने देखा, ये हमारा सेल बॉडी, हमारा एक्सॉन है, ये हमारा एक्सॉन एंडिंग है, हमारा टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे फाउंड होते हैं, हमारे विद इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, प्रोसेस इनकमिंग इम्पल्स एंड पास देम ऑन टू मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स हमारे क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाए जाते हैं, और जो ये जो इम्पल्स जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आने वाली होती है उनको ये पास करवाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इम्पल्स कैरी करते हैं अवे फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन से हमारे मसल्स, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वहां तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक हमारे पहुंचाने में हेल्प करते हैं डाटा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारा ओवर द साइनेप्स, जो हमारा साइनेप्स है, मतलब जो स्पेस बचा होता है एक्सॉन टू एक्सॉन जब कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम केमिकल सिग्नलिंग भी कहते हैं। न्यूरॉन्स यूजली डू नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू वन अनदर, ठीक है। जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कहीं से भी नहीं हो जाते, वो हमारे एक्सॉन की जो एंडिंग होती है साइनेप्स, वहां पर ही जाकर डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब गैप कॉल्ड साइनेप्स, जो एक गैप मैंने बताया वहां पे गैप जो फॉर्म हो जाता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। वो ही कंट्रोल करता है जो हमारे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कितना तेजी से होगा, कितना जल्दी होगा, वो यही कंट्रोल करता है। न्यूरो क्रॉस द साइनेप्स एंड स्टिमुलेट द न्यूरॉन, न्यूरो क्या करते हैं, साइनेप्स को क्रॉस करते हैं और जो हमारे इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। लाइक मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, ये हमारा न्यूरॉन है मान लो, ठीक है, ये हमारा ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा एक्सॉन है, यहाँ से हमारा एक एक्सॉन कनेक्ट हुआ, ये हमारा न्यूरॉन है, फिर से एक, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो स्पेस है ये हमारा साइनेप्स है ना, और जो हमारा अब हमारे यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन एक आया है, तो यहाँ से इसको यहाँ पहुंचाने के लिए साइनेप्स को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो वो स्टिमुलेट करेगा ना आगे न्यूरॉन को, इसीलिए स्टिमुलेट मतलब आगे पहुंचाना बातों को, ठीक है। नर्व इम्पल्स प्रोपोगेशन, ये देख लेना आप, मतलब एक डायग्राम टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है सिंपलेस्ट न्यूरल पाथवे होता है, एकदम सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है न्यूरल पाथवे का इस रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल और एक आता है कंडीशनल। तो सिंपल में क्या आता है, इनबॉर्न और नेचुरल एक्शंस आते हैं। कंडीशन में हमारा आता है आउटकम ऑफ रिपीटेड एक्सपीरियंस, लाइक हम कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और सिंपल में हमारी कुछ हम जब नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब एक्शन का तुरंत रिफ्लेक्स करना, उल्टा, ठीक है। सेरिबल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स इसमें। Mechanism. In reflex action, fine tips, that is dendrites of receptors, that is sensory neurons, quickly relay a message in the form of electric impulse via sensory nerves to the spinal cord. The spinal cord then sends information impulse via motor nerves to effectors, that is muscles or glands. The reflex actions generally involve spinal cord for quick response to specific stimulus, or otherwise the thinking process of brain may take time and delay the response, which may harm the animal. However, information input also goes on to reach the brain where thinking process occurs. The path taken by nerve impulse in a reflex action is called reflex arc. When our hand accidentally touches a hot object, the heat is sensed by thermoreceptors present in the skin of hands. The receptors trigger nerve impulses in sensory neurons.
Sensory neurons transmit the message to the spinal cord. In spinal cord, impulse is passed on to the interneurons, which in turn pass it to the motor neurons. The motor neurons transmit the instruction to the muscles in our arm. The arm muscles contract and pull our hand away from the hot object. This is also referred as spinal reflex. Reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is relatively slow. Reflex arcs have evolved as an efficient way of functioning in the absence of true thought processes. There are some reflexes which involve brain as well. They are termed as cerebral reflexes. For example, salivation at the sight or smell of food. Contraction of pupil of human eye in the presence of light. Significance of reflex action. 1. It avoids overloading of brain. 2. It results in quick response, otherwise the thinking process of brain may take time and delay the response which may harm the animal. सो अब देखो इम्पल्स होता क्या है, ठीक है। तो इम्पल्स जो होता है बायोलॉजी में, इम्पल्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि ट्रेवल करता है, कहाँ से, खाता है न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स तक, और क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कराने में इम्पल्स हमारा हेल्प करता है थ्रू नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। दिस इम्पल्स इज नोन एज एन एक्शन पोटेंशियल। इसी इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखो स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, इस तरह जैसे कि लाइट, साउंड, प्रेशर, इसके वजह से जो न्यूरॉन है हमारा वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल सिग्नल, जो बहुत मोस्टली केसेस में जो केमिकल रिलीज होता है ना दूसरे न्यूरॉन से, वो डायरेक्टली टारगेट आउट करता है नर्व इम्पल्स को, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, द स्टिमुलस कॉज अ रैपिड चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, तो जो स्टिमुलस, जब भी कुछ सडन चेंज होता है एनवायरनमेंट में हमारे कुछ भी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज में इलेक्ट्रिकल चार्जेस में हमारे ऊपर नीचे देखा जाता है, ठीक है, और न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ट्रेवल कैसे करते हैं, अलोंग द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल जो है वो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट ये देखो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये देखो ये पेपर में आ सकता है। जो हमारा ये पिंक वाला आपको एरिया दिख रहा है, जो हमारा पिंक वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये हमारा पेरिटल लोब कहते हैं इसको हम। सेकंड जो है हमारा जो पर्पल वाला एरिया देख रहे हैं ऑसिपिटल लोब कहते हैं इसको। ये जो हमारा फोर्थ ये जो देख रहे हो नीचे वाला, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, हमें पता ही है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है ये जो हमारा ये जो है ये जो जिगजैग सा है, ठीक है, बटरफ्लाई टाइप की सेरिबेलम है, ठीक है। फिफ्थ हमारा टेम्पोरल लोब, जो हमारा फिफ्थ ये वाला पार्ट है सबसे बड़ा, सॉरी मतलब सेकेंड लार्जेस्ट हमारा टेम्पोरल लोब होता है। सबसे बड़ा क्या होता है हमारा फ्रंटियल लोब होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, सेम चीज है।